बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कल पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी है सादिक खान साहब, उसकी तरफ से जो धमकी आमेज़ मैसेज था अफ़गान तालिबान यानी अमारत इस्लामी के लिए, उसके फ़ौरन बाद तालिबान ने एक तरह की जवाबी धमकी दी है। और ये अच्छा हुआ कि उनको एहसास हो गया कि ये जो पाकिस्तान अब रेफ्यूजीज़ या अफ़गान महाजरीन को वापस भेज रहा है वो बिल्कुल इसमें सीरियस है, क्योंकि अभी तक अफ़गान तालिबान उसको वैसे ही ले रहे थे जिस तरह पाकिस्तान ने कई दफ़ा ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ को डेडलाइन दिया कई सालों से, लेकिन जब मौका आ जाता तो उसको एक्सटेंड करते। अभी उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा है अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में, दूसरा ये है कि वो तसव्वुर कर रहे थे कि शायद इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो आएगा और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लाज या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको कन्विंस करेगा और पाकिस्तान डिसीजन वापस लेगा। लेकिन अब अमरीकी जो डेलीगेशन आई उसने क्या बात की अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से या अफ़गानिस्तान के हवाले से, कोई उम्मीद की किरण है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। जब गुज़िश्ता रोज़ सादिक खान साहब ने जो बात की और उसके बारे में हमने ये कहा कि जब सादिक खान साहब ने ये टोन अडॉप्ट किया, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसका सब्र और बर्दाश्त का जो लेवल है वो पूरा हो चुका है, इससे बियॉन्ड मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर रहा है और ये डिसीजन फाइनल है। रेफ्यूजीज़ के हवाले से, अफ़गानों के हवाले से कोई बात नहीं होगी और यहाँ तक कह दिया कि टीटीपी पे बात होगी, टीटीपी के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात होगी। अगर टीटीपी पे बात नहीं होगी तो किसी और मसले पे बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये खुला एक काबुल की तरफ जो था एक पैगाम था। तो क्या हुआ उसके बाद कल अफ़गानिस्तान में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें उसके जो वज़ीर आज़म है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद साहब की सरबराही में एक बड़ी मीटिंग कॉल की गई इस धमकी के बाद, और जिसमें शिरकत की नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बिरादर साहब ने, और ये दूसरे जो नायब वज़ीर आज़म है इंतज़ामी उमूर के लिए अब्दुल सलाम हनफी साहब, और उसके साथ ही जो रेफ्यूजीज़ के हवाले से जो उनके वज़ीर है मौलवी अब्दुल कबीर साहब, जिससे पहले वो भी नायब वज़ीर आज़म थे, इसने मीटिंग की और दीगर जो हुकाम है वो भी इसमें शामिल थे। और जो टोन जो है ना अडॉप्ट किया है, जिस तरह बातें की गई है, तो लग ऐसा रहा है कि सादिक खान साहब की या जो पाकिस्तान की जो धमकी थी वो किसी न किसी हद तक वहाँ पे महसूस की गई है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि अब ये जो अफ़गान वापस जा रहे हैं उस हवाले से भी उनको अब फील हो रहा है कि पाकिस्तान अब संजीदा है, और जो लोग आ रहे हैं तो उनको भी ये एहसास है कि पाकिस्तान के साथ जो स्टैटिस्टिक्स है कि ये 8 लाख जो है ACC कार्ड होल्डर्स है, या जो 1.4 मिलियन जो है POR कार्ड होल्डर्स है, और कुछ जो है जो तकरीबन मिलियन के करीब ये कहते हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड है। लेकिन अब जो पता चल रहा है वो ये है कि ये नंबर्स जो है स्पेशली इलीगल अफ़गानों की या अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गानों की जो नंबर है ये रियलिस्टिक नहीं है, इससे कहीं बहुत ज़्यादा है, जो ख़ुद पाकिस्तान को भी अंदाज़ा नहीं था और अभी वो अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान जो एक्सपेक्ट कर रहा था, पाकिस्तान के जो एस्टिमेट से उससे कहीं ज़्यादा जो है अफ़गान है पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर बात है जब उनकी निकालने की बात आ रही है तो वहाँ पे अब ये महसूस हो रहा है कि इतने लोग अगर आएंगे तो उनके लिए उनको मैनेज करना, उनके लिए घर मुहैया करना, उनके लिए खुराक मुहैया करना, उनके लिए दीगर सहूलियात मुहैया करना, ये अफ़गान गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। तो जब ये बात हो गई, और जिस तरह मैंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी पाकिस्तान पे किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाला, यहाँ तक कि कोई वो जो है ना कि जो एक फॉर्मल सा स्टेटमेंट के बियॉन्ड ना UNHCR आगे गया, ना यूनाइटेड नेशन और ना दीगर ममालिक। आखिरी जो उम्मीद थी वो अमरीकी सी थी, अमरीकी डेलीगेशन से। तो कल परसों अमरीका के जो वज़ीर ख़ारिजा है उनकी तरफ से जो कॉल आई पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब को, उससे कुछ उम्मीद पैदा हो गई थी। लेकिन वो क्या थी, उम्मीद की किरण क्या थी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये था कि जो तवक्को थी अफ़गान तालिबान की वो पूरी ना हुई। तो जब पूरी ना हुई तो जो स्टेटमेंट आया वो तकरीबन वही लैंग्वेज यूज़ किया गया है जो
सादिक खान साहब ने यूज़ किया। पहला जो उनका मौक़िफ़ था वो ये था कि ये इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान जो ज़बरदस्ती अफ़गानों को निकाल रहा है ये इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। तो अभी देखेंगे कि वो कौन से इस्लामी उसूल है जो इनके ख़िलाफ़ है। दूसरी बात ये कि ये अच्छी हमसायगी के उसूलों के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अच्छे हमसाये के तौर पर, और अगर ज़बरदस्ती ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अभी आई डोंट नो कि इससे मज़ीद क्या ख़राब हो सकते हैं। और तीसरी जो अहम बात की वो पाकिस्तान को ये प्रेशर डाला है पाकिस्तान पे कि जो रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, जो अफ़गान आ रहे हैं, उनके पाकिस्तान में जो माल मवेशी अमलाक जो भी है उनको आने दे, उनके साथ आने दे। मतलब पाकिस्तान ने फैसला किया कि ख़ास तादाद में कैश ले जा सकते हैं, ख़ास तादाद में घर का सामान ले जा सकते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड नहीं ले जा सकते। तो उसी हवाले से बात की कि अगर ये ना हुआ तो फिर ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा जो ये बड़ी बैठक जो थी, पाकिस्तान के जो सियासी, मजहबी और जो समाजी क़यादत है उनको भी अपील किया और उनकी जो खामोशी है उस पर भी थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया है। वो शायद ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की जो मजहबी तबका है वो इस पे स्टैंड लेंगे अफगान रेफ्यूजीज़ को ज़बरदस्ती निकालने पे, या पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है स्पेशली जो काम परस्त, खा वो पख्तून है, बलोच है या दीगर है, या ह्यूमन राइट्स के जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, शायद वो पाकिस्तान को जो है उस पर दबाव डालेंगे। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि हम उनसे मतलब एक मदद की अपील की है कि इसी हवाले से आप फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान पे ये फ़ैसला जो है ये वापस करे। तो ये था बुनियादी जो बात थी वो यही थी कि जो ज़बरदस्ती ना निकाले, वरना इसके साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अभी आते हैं आखिरी जो था, जो इम्पोर्टेंट था, वो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का जो खाल थी इसहाक डार साहब को, उसमें जो ज़्यादातर बातें हुई तो वो तो पाकिस्तान रिलेटेड थी, लेकिन डेफिनेटली जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गानिस्तान डिस्कस हुआ, लेकिन अफ़गानिस्तान डिस्कस हुआ जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो स्टैंड पॉइंट है वो डिस्कस हुआ। पाकिस्तान ने उनको बता दिया कि डेफिनेटली ये जो असलहा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ हो रहा है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। इस किस्म की बातें हुई रेफ्यूजीज़ के हवाले से, क्योंकि अमेरिकी खुद लोगों को निकाल रहे, तो इस हवाले से पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने कोई डिस्कशन नहीं की। आगे देखते हैं कि पाकिस्तान का ये जो हाई लेवल, यहाँ पे तो हमारे स्पेशल नुमाइंदे ने बात की थी, अफगानिस्तान साइड से ये बात वज़ीर आज़म ने की है, जो कि जिसमें लग ऐसा रहा है कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ धमकी।